हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा विकल्प अभिसारी और अपसारी विकास का सही उदाहरण है। हम एक तरफ दिए हैं अभिसारी विकास और एक तरफ दिए हैं अपसारी विकास, जिसमें हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी मुख्य अवधारणा, जिसमें हम देखते हैं कि जो अभिसारी विकास है, सबसे पहले हम देखते हैं अभिसारी विकास। यह इस प्रकार का विकास है जिसमें जो जीव होते हैं, इनकी जो शरीर रचना होती है वो तो अलग अलग होती है, परंतु इनके जो विकास है उसकी दिशा यानी विकास जो है वह एक ही दिशा में होता है। इसके बाद हम देखते हैं अपसारी विकास। सारी विकास, तो अपसारी विकास जो है उसमें क्या होता है, जो जीव हैं उनकी जो शरीर रचना है, जो जीव हैं उनकी शरीर रचना है वह उनके आसपास पाए जाने वाले वातावरण के अनुकूलता के कारण कैसी होती है, समान होती है। और इनके जो विकास की दिशा है, इनका जो विकास है वह अलग अलग दिशा में होता है, यानी इनके विकास की दिशा जो है वह अलग अलग होती है। यह अपसारी विकास होता है। अब हम विकल्प देख लेते हैं। हमारा जो पहला विकल्प है वह है ऑक्टोपस की आंखें व मैमल्स की आंखें, और दूसरा है कशेरुकियों के अग्रपाद की हड्डियां। तो ऑक्टोपस और मैमल्स की आंखें जो है इनकी रचना तो कैसी है, अलग अलग है, और इनका विकास जो है वह एक ही दिशा में है। और जो कशेरुकियों के अग्रपाद हैं, उनकी हड्डियां हैं, उनकी जो दिशा मतलब उनकी शरीर संरचना जो है वो तो समान है, परंतु उनके कार्य अलग अलग हैं। इसलिए यह किसको दिखाते हैं, जो ऑक्टोपस और मैमल्स की आंखें वो तो अभिसारी विकास को प्रदर्शित कर रही हैं, और जो कशेरुकियों के अग्रपाद की हड्डियां हैं वह अपसारी विकास को दिखा रही हैं। तो यह विकल्प सही है। दूसरा है बोगनवेलिया के कांटे और कुकुरबिटा के प्रतान। तो ये है एक तरीके का अपसारी विकास दिखा रही हैं, जबकि तितलियों के पक्षियों के पंख यह अभिसारी विकास को दिखा रही हैं, इसलिए यह विकल्प गलत है। तीसरा है कशेरुकियों के अग्रपाद की हड्डियां, यह अपसारी विकास में आता है, और तितलियों और पक्षियों के पंख ये भी अभिसारी विकास में आता है, इसलिए यह विकल्प गलत है। तीसरा है बोगनवेलिया के कांटे और कुकुरबिटा के प्रतान और ऑक्टोपस और मैमल्स की आंखें, यह विकल्प भी गलत है, क्योंकि यह भी गलत दिखा रहा है यह। तो हम देखते हैं जो हमारा उत्तर है वह है विकल्प ए, जिसमें ऑक्टोपस और मैमल्स की आंखें और कशेरुकियों के अग्रपाद की हड्डियां आती हैं। आशा है आप उत्तर समझ गए होंगे। धन्यवाद।